हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। नए साल का विशाल केक। परी की कहानी। जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां हर साल नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और जोश के साथ किया जाता था। इस बार गांव वालों ने फैसला किया कि वे एक विशाल केक बनाएंगे जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बने। इस काम की जिम्मेदारी गांव की सबसे प्रिय और जादुई परी, रूहानी परी, को दी गई। रूहानी परी को गांव का हर बच्चा और बड़ा बेहद पसंद करता था, क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी जादुई शक्तियां किसी भी मुश्किल को आसान बना देती थीं। लेकिन इस बार का काम थोड़ा अलग और चुनौतीपूर्ण था। विशाल केक बनाने का विचार। गांव की प्रधान मंगला देवी ने पंचायत में ये घोषणा की, इस साल का केक इतना बड़ा होगा कि पूरा गांव मिलकर इसका आनंद ले सकेगा। लेकिन इसके लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए। सभी ने खुशी खुशी सहमति जताई और काम शुरू हुआ। रूहानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और केक बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाने का वादा किया। सामग्री की खोज। परी ने अपनी जादुई किताब खोली और उसमें लिखा, सबसे बड़ा केक बनाने के लिए चाहिए 1. सुनहरी आटा, 2. चांदनी चीनी, 3. इंद्रधनुषी फल, 4. जादुई मक्खन। अब सवाल ये था कि यह सब चीजें कहाँ से लाई जाएं। परी ने सोचा कि अगर गांव के सभी लोग साथ देंगे तो यह संभव नहीं होगा। सुनहरी आटे की तलाश। परी ने गांव के किसानों से बात की। सभी ने अपने अपने खेत से बेहतरीन गेहूं लाने का वादा किया। परी ने गेहूं को अपनी जादुई चक्की में डाला और वह चमकदार सुनहरी आटे में बदल गया। किसानों की मेहनत और परी की जादू ने ये काम आसान कर दिया। चांदनी चीनी की चुनौती। अब बारी थी चांदनी चीनी की। ये चीनी सिर्फ पूर्णिमा की रात को बनाई जा सकती थी। रूहानी परी ने बच्चों को बताया, आज रात हम सभी मिलकर चांद से रोशनी इकट्ठा करेंगे। बच्चे अपने अपने छोटे जादुई डिब्बे लेकर खुले मैदान में पहुंच गए। जब चांद अपनी पूरी चमक पर आया तो परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चांदनी को डिब्बों में भर लिया। सुबह होते होते वह चांदनी चीनी में बदल गई। इंद्रधनुषी फल की कहानी। इंद्रधनुषी फल का पेड़ जंगल के उस कोने में था जहां बहुत कम लोग जा पाते थे। ये फल तभी मिलता था जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता। परी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक गीत गाया, जिससे आसमान में इंद्रधनुष प्रकट हो गया। परी ने फल तोड़े और उन्हें केक के लिए तैयार किया। जादुई मक्खन का रहस्य। अंत में मक्खन की बारी आई। परी ने गांव की गायों को बुलाया और उनके दूध से मक्खन तैयार किया। लेकिन यह मक्खन साधारण नहीं था। इसे जादुई बनाने के लिए परी ने उसमें स्नेह और एकता का मंत्र फूंका। केक बनाने का दिन। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो गांव के सभी लोग बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। रूहानी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक विशाल ओवन तैयार किया। सभी ने मिलकर केक बनाना शुरू किया। बच्चों ने आटा गूंथा, महिलाओं ने सजावट की और पुरुषों ने केक को उठाने में मदद की। जब केक तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। केक इतना बड़ा और सुंदर था कि सभी देखते रह गए। उसमें सुनहरे आटे की चमक, चांदनी चीनी की मिठास, इंद्रधनुषी फल का स्वाद और जादुई मक्खन की कोमलता थी। नए साल का जश्न। 31 दिसंबर की रात, जब घड़ी ने 12 बजाए तो पूरा गांव केक के चारों ओर इकट्ठा हुआ। रूहानी परी ने कहा, ये केक केवल मिठास का नहीं, बल्कि हमारी एकता, मेहनत और प्यार का प्रतीक है। सभी ने तालियां बजाईं और नए साल का स्वागत किया। उस रात पूरा गांव केक का आनंद लेता रहा। बच्चों ने उसे अपना सबसे अच्छा नया साल का जश्न बताया। रूहानी परी ने देखा कि हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। सीख। ये कहानी केवल एक केक बनाने की नहीं थी। यह इस बात का संदेश थी कि जब लोग एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। और असली मिठास केक में नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने में है। इस तरह रूहानी परी और गांव वालों ने नए साल का स्वागत एक यादगार तरीके से किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग